हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चों आप लोग ठीक ही होंगे। बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन कंपाउंड। बच्चों हम सीखने वाले हैं एमीन यौगिक का बच्चों IUPAC नामकरण बच्चों सीखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एमीन कहते किसे हैं। डिफिनेशन ऑफ एमीन कंपाउंड। देखिए बच्चों एमीन जो होता है बच्चों वह अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होता है। बच्चों क्या होता है बच्चों, एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होता है। देखिए बच्चों एमीन जो मेरा है वो 3 प्रकार का होता है। बच्चों कौन कौन सा होता है बच्चों, एक होता है प्राइमरी एमीन, दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी एमीन, तीसरा बच्चों होता है टर्सरी एमीन। तो देखिए बच्चों इनको हम समझते हैं डिटेल में। तो देखिए बच्चों आज हम सीखने वाले हैं क्या, पहले देखिए यहाँ पर तो देखिए बच्चों IUPAC नेमिंग ऑफ एमीन कंपाउंड, यानी बच्चों एमीन यौगिक का बच्चों क्या सीखेंगे IUPAC नामकरण। तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन बनता है कि एमीन कहते किसे हैं। तो बच्चों एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होता है ना बच्चों, अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न होता है जिसे एमीन कहते हैं। तो बच्चों सेकंड डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त कंपाउंड को बच्चों क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो देखिए बच्चों एमीन हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों, होता है एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। तो देखिए बच्चों यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एक एल्किल परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त कंपाउंड को बच्चों क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन बोलते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन। देखिए बच्चों यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी 2 एल्किल परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त कंपाउंड को बच्चों क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन। और बच्चों देखिए यदि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी 3 एल्किल परमाणु के द्वारा करने पर प्राप्त कंपाउंड को बच्चों क्या बोलेंगे, टर्सरी एमीन बोलेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों जो एमीन है, एमीन का बच्चों जो होता है जनरल फार्मूला बच्चों वो होता है RNS2। क्या होता है बच्चों, RNS2। अब बच्चों इसका जो क्रियात्मक समूह होता है एमीन का, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बच्चों होता है सिंगल बॉन्ड NH2। बच्चों ये क्या है, एक क्रियात्मक समूह किसका है, एमीन का है। तो देखिए बच्चों ये रहा क्रियात्मक समूह, बच्चों ये रहा क्या, इनका जनरल फार्मूला। और देखिए बच्चों इनका सीखेंगे क्या, IUPAC नामकरण। तो देखिए बच्चों सबसे पहले ये जानिए कि तीनों को आप समझिए। सबसे पहले आप समझिए कि तीनों एमीन को पहले बारी बारी समझते हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे IUPAC नेमिंग। तो देखिए बच्चों इसमें मेरा पहला क्या है, पहला बच्चों मेरा यह है प्राइमरी। तो देखिए बच्चों पहला क्या है, प्राइमरी एमीन, दूसरा क्या है बच्चों, सेकेंडरी एमीन, तीसरा बच्चों क्या है, टर्सरी एमीन। तो देखिए बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी को प्राथमिक एमीन, इसको बोलते हैं द्वितीयक एमीन, इसको बोलते हैं बच्चों तृतीयक एमीन। तो देखिए बच्चों इनको हम बारी बारी समझते हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएं बच्चों आपको पता है कि ये क्या है बच्चों, अमोनिया है। क्या बच्चों है, अमोनिया। इसको हम लिख सकते हैं, चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3 भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों को क्या पता है कि यदि अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एक एल्किल मूलक के द्वारा करने पर प्राप्त कंपाउंड को बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी एमीन। तो देखिए बच्चों ये रहा क्या, ये रहा हमारा प्राइमरी एमीन। बच्चों को दिख रहा है कि इस अमोनिया से क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया है, रिप्लेस किया गया, किसके द्वारा, एल्किल मूलक के द्वारा। तो बच्चों एक ये रहा कौन सा एमीन बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी एमीन। इसमें बच्चों इसका एक और नाम है, इसका बच्चों नाम है 1 डिग्री बोल सकते हैं इसको। क्या नाम बच्चों, इसका एक और नाम है 1 डिग्री बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है 1 डिग्री एमीन, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों आप समझेंगे
सेकेंडरी एमीन यानी द्वितीयक एमीन। तो बच्चों देखिए सेम इसी प्रकार है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 एल्किल मूलक के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को बच्चों क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन बोलते हैं, या उसे 2 डिग्री एमीन बोल सकते हैं। क्या बच्चों, उसे बोल सकते हैं क्या, उसे द्वितीयक एमीन क्या इसे बोल सकते हैं बच्चों, क्या इसे बोल सकते हैं 2 डिग्री एमीन, है ना बच्चों। देखिए ये मेरा 2 डिग्री एमीन है या सेकेंडरी एमीन बोल सकते हैं, ये मेरा प्राइमरी एमीन है या प्राथमिक एमीन बोल सकते हैं, है ना बच्चों। एकदम बिल्कुल इजी सा इसका परिभाषा है बच्चों को, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, आप उससे अभी दोनों को समझ जाएंगे, है ना बच्चों। देखिए बच्चों अभी अगला समझेंगे, तो प्राइमरी बच्चों को समझ गए, सेकेंडरी भी समझ गए, अब बच्चों समझेंगे टर्सरी। तो देखिए बच्चों बिल्कुल इजी से परिभाषा है। देखिए बच्चों अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 एल्किल मूलक के द्वारा करने पर, 3 एल्किल मूलक के द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को बच्चों क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन बोलते हैं, यानी तृतीयक एमीन बोलते हैं। यानी कहने मतलब है कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 एल्किल मूलक के द्वारा करने पर प्राप्त कंपाउंड को बच्चों क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन कंपाउंड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। तो देखिए बच्चों ये कौन सा बच्चों एमीन है, बच्चों ये रहा हमारा तृतीयक एमीन। वैसे इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री एमीन। क्या बच्चों, इसको बोल सकते हैं क्या, 3 डिग्री एमीन बोल सकते हैं। इसको 2 डिग्री बच्चों, इसको 1 डिग्री, है ना बच्चों। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों हम इसको समझ गए कि प्राइमरी में समझ गए कि अमोनिया के 1 हाइड्रोजन परमाणु का क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ एल्किल मूलक के द्वारा। सेकेंडरी में अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हुआ 2 एल्किल मूलक के द्वारा। और टर्सरी में बच्चों क्या समझे कि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु का क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ है इसको द्वारा 3 एल्किल मूलक के द्वारा, है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए ये रहा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों आप लोग, देखिए बच्चों एग्जाम्पल में समझिए आप लोग। देखिए बच्चों हम समझेंगे इनका एग्जाम्पल, हम समझेंगे किसका, प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल को समझा रहे हैं बच्चे। देखिए बच्चों हो जाएगा H N सिंगल बॉन्ड H, यहाँ बच्चों हो गया मेथिल, है ना बच्चों। ये बच्चों कौन सा एमीन बच्चों है, ये बच्चों रहा मेरा प्राथमिक एमीन। इसको बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहेंगे तो हम NaH2CH3 बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, है ना बच्चों। तो बच्चों कौन सा एमीन है, ये मेरा प्राइमरी एमीन है। तो जब अमोनिया, जब एमीन के पास यदि हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि 2 होती है तो बच्चों एमीन कौन सा होता है बच्चों, वो एमीन प्राइमरी एमीन होता है। और बच्चों जब अमोनिया के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है तो बच्चों कौन सा एमीन होगा बच्चों, वो बच्चों सेकेंडरी एमीन होगा। और जब बच्चों अमोनिया के पास एक भी हाइड्रोजन परमाणु ना हो तो बच्चों कौन सा एमीन होगा, वो बच्चों टर्सरी एमीन होगा। बच्चों हम ऐसे पहचान कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये रहा एग्जाम्पल किसका, एमीन का, प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल है। और देखिए एग्जाम्पल बच्चों और हो जाएगा NH2CH2CH3 बच्चों, ये भी क्या एग्जाम्पल है किसका, ये भी एग्जाम्पल है प्राइमरी एमीन का। बच्चों अब समझेंगे सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल, समझिए आप लोग बच्चों। देखिए ये मेरा क्या है, इनका जनरल फार्मूला है सेकेंडरी एमीन का। देखिए बच्चों तो HNCH3CH3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहेंगे तो R करके NaCH3CH3। तो देखिए बच्चों मेरा कौन सा एमीन है बच्चों, ये मेरा सेकेंडरी एमीन है। कौन सा बच्चों एमीन, सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास बच्चों क्या है, 1 हाइड्रोजन परमाणु है। तो सेकेंडरी एमीन एक भी ना हो बच्चों तो कौन सा एमीन होगा, वो बच्चों होगा कौन सा, तृतीयक एमीन। और एग्जाम्पल समझिए बच्चों आप लोग, एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका।
NH CH2 CH3 CH3। बच्चों ये कौन सा एमीन है बच्चों? ये भी हमारा कौन सा एमीन है बच्चों? ये भी हमारा सेकेंडरी एमीन है बच्चों। इसको बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं बच्चों 2 डिग्री एमीन। बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री एमीन, है ना बच्चों। तो मेरा सब 2 डिग्री एमीन है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब समझेंगे टर्सरी एमीन यानी तृतीयक एमीन को समझते हैं इनको एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, ये रहा क्या इनका जनरल फार्मूला टर्सरी एमीन का। देखिए तो हो जाएगा CH3 N CH3 CH3। बच्चों बताइए कमेंट में ये कौन सा एमीन है? ये मेरा टर्सरी एमीन है। कौन सा एमीन है बच्चों? टर्सरी एमीन है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है बच्चों। तो ये कौन सा एमीन हो गया बच्चों? टर्सरी एमीन हो गया बच्चों। इसको बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं यार करके 3 डिग्री एमीन बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? 3 डिग्री एमीन, है ना बच्चों। 3 डिग्री एमीन है। ये मेरा कौन सा एमीन है बच्चों? ये दोनों बच्चों 1 डिग्री है। ये भी बच्चों कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। ये बच्चों 2 डिग्री है। ये बच्चों 3 डिग्री है। तो बच्चों ये रहा हमारा एग्जाम्पल 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। तो बच्चों लोग पहचान सकते हैं मतलब कि एमीन कौन सा है। देख कर बच्चों लोग बता सकते हैं ना कि एमीन प्राथमिक एमीन है कि सेकेंडरी कि टर्सरी। आपको बच्चों देख कर बताना होगा कि कौन सा एमीन है। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे एमीन का IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम सीखने वाले हैं बच्चों एमीन का IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों, एमीन का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों? वो होता है बच्चों एल्केन एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम एल्केन एमीन, है ना बच्चों। आपको ये बात दिमाग में रखना है। तो देखिए बच्चों, हम सीखेंगे इनका IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए बच्चों, इनको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो बच्चों आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इनका नाम लिखने का तरीका आपको सिखाते हैं। तो बताइए बच्चों, इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो देख, एक कार्बन दिख रहा है बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा? मेथ। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे? एन, उसके बाद एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम मेथेनामीन, है ना बच्चों। मेथेनमीन इनका बच्चों IUPAC नाम हो गया, है ना बच्चों। इनका IUPAC नाम। बच्चों इनका जनरल नेम क्या हो जाएगा? इनका जनरल नेम हो जाएगा बच्चों जो मेथिल एमीन। क्या होगा बच्चों? मेथिल एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम। देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, CH3 CH2 NH2। बच्चों बताइए कमेंट में इसका IUPAC नाम क्या होगा, इनका जनरल नेम क्या होगा। देखिए बच्चों, इसमें 2 कार्बन आपको दिख रहा है। तो बच्चों सबसे पहले अंक वहाँ से देंगे जहाँ से हमारा क्या एमीन सबसे पहले पड़े। और देखिए बच्चों, एक और इसमें खास बात क्या है कि देखिए बच्चों, एमीन इसमें किनारों पर ही पाया जा सकता है और बीच में ही पाया जा सकता है बच्चों। इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। एमीन क्रियात्मक समूह कहीं भी पाया जा सकता है बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों, अंक वहाँ से देंगे जहाँ से मेरा एमीन क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़े। तो देखिए बच्चों, अंक देते हैं यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन। तो बच्चों 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? एथ बोलते हैं। एथ। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे? एन। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे एमीन। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? एथेनामीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों इनका कौन सा नाम है बच्चों? इनका IUPAC नाम है। बच्चों बताइए कमेंट में इनका जनरल नेम क्या होगा। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? एथिल भाग है बच्चों ना, नाम क्या हो जाएगा? एथिल। ये रहा एमीन। तो क्या होगा बच्चों? एथिल एमीन। तो बच्चों इनका कौन सा नाम बच्चों? इनका जनरल नेम है बच्चों। ये इनका IUPAC नाम है।
देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों आप लोग, CH3 CH2 CH2। बच्चों बताइए कमेंट में एकदम इसी प्रकार बताइए इनका यूपीएससी नाम क्या होगा और इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए बच्चों इनका यूपीएससी नाम क्या होगा, इनका यूपीएससी नाम हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 2 3 कार्बन, तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा प्रोप, इसमें जोड़ेंगे इन, उसके बाद एमीन, प्रोपेनामीन। तो बच्चों ये रहा क्या, इनका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, प्रोपेनामीन। बच्चों बताइए इसका कमेंट में इनका जनरल नेम क्या होगा, बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट। तो बच्चों वो हो जाएगा बच्चों, ये भाग क्या है, इतना भाग को बोलते हैं क्या, प्रोपिल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपिल। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, एमीन। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा बताइए, प्रोपिल एमीन। तो देखिए बच्चों PROPYL, प्रोपिल एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम, बच्चों ये रहा इनका समान नेम। वैसे बच्चों अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, देखिए बच्चों तो बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट इनका यूपीएससी नाम क्या होगा। तो बताइए बच्चों इसमें पहले नंबरिंग अंक कहाँ से दें, तो अंक बच्चों वहाँ से देंगे जहाँ से मेरा एमीन का हो सबसे नज़दीक पड़े। देखिए बच्चों इसमें भी सबसे लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन एमीन कंपाउंड। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पर चुनाव करिए एमीन का, यहाँ चुनाव करिए आप लोग लंबी से लंबी कार्बन का चयन। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ से भी अंक देंगे तो दूसरे पर क्या प्राप्त होगा मेरा एमीन। तो देखिए बच्चों 1 2 3, अगर यहाँ से भी देंगे अंक तभी प्राप्त होगा दूसरे पे एमीन। तो बच्चों अंक मैंने ऊपर से दिया 1 2 3 बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों इनको, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन है। तो देखिए बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं बताइए कमेंट में, प्रो बोलते हैं बच्चों ना, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रो। प्रो बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद इसमें अंक देंगे किसका, क्रियात्मक समूह का अंक देंगे। देखिए बच्चों क्या है क्रियात्मक समूह, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। बच्चों नियम क्या है, तो कार्बन की श्रृंखला के नाम में एन लिखने के बाद उसके बाद क्रियात्मक समूह का अंक लिखते हैं, फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। तो प्रोपेन, देखिए दूसरे पे क्या मेरा है, एमीन है ना, प्रोपेन 2 बच्चों इसका नाम क्या है, एमीन का आईयूपीएसी नाम एमीन। तो बच्चों देखिए यहाँ से ई क्या होगा, यहाँ से ई कैंसिल कर लेंगे। तो जब 2 आवेल एक साथ आते हैं तो उसमें से फर्स्ट वाले आवेल को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम। बच्चों इनका कौन सा नाम बच्चों है, इनका आईयूपीएसी नाम है। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट इनका जनरल नेम क्या होगा, इनका जनरल नेम क्या होगा बच्चों बताइए कमेंट में। आपको पता है बच्चों कि इतना भाग को क्या बोलते हैं, हमें पता है बच्चों इतना पूरे भाग को क्या बोलते हैं, इतना भाग को बोलते, बच्चों को पीछे बता चुका हूँ, बोलते हैं क्या, आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोप्रोपिल। अब बच्चों ये क्या मेरा एमीन है। तो बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट, तो इनका जनरल नेम क्या होगा। तो बच्चों वो हो जाएगा ये भाग आइसोप्रोपिल, ये रहा एमीन, तो हो जाएगा बच्चों आइसोप्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन। बच्चों ये रहा क्या इनका जनरल नेम, बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नेम। लेकिन बच्चों एक और बात समझिए आप लोग, अब लोग को बताना है बच्चों इन चारों एमीन में कौन सा एमीन प्राइमरी है, कौन इसमें सेकेंडरी है। बच्चों आपको बताना है इसमें से कौन टर्सरी है। तो देखिए बच्चों आपको बताना है यहाँ पर, ये बच्चों बताइए कौन सा एमीन, बच्चों बताइए। तो यहाँ पर ये बच्चों एमीन कौन सा है, एमीन प्राइमरी एमीन है। क्यों, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एक एल्किल मूलक के द्वारा हो जाए तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, उस एमीन को, उसको बोलते हैं बच्चों एमीन को 1 डिग्री एमीन। ये भी बच्चों देखिए कौन सा एमीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है 2 हाइड्रोजन है। बच्चों बताइए कमेंट में ये कौन सा एमीन है, ये भी कौन सा एमीन है बच्चों, ये भी 1 डिग्री एमीन है, यानी ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, क्योंकि तीनों के पास क्या है 2 हाइड्रोजन परमाणु, तीनों नाइट्रोजन के पास
2 हाइड्रोजन परमाणु है। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट आप लोग कि यह कौन सा एमीन है। बच्चों बताइए जल्दी, यह कौन सा एमीन है। तो बच्चों ये भी मेरा प्राइमरी एमीन है। क्योंकि प्राइमरी एमीन है कि देखिए यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो भी मेरा 1 डिग्री है। बच्चों आप लोग ऐसे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो बच्चों बताइए फटाफट कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। बताइए बच्चों फटाफट कमेंट में इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो बच्चों पहले ये बताइए कि ये एमीन कौन सा है बच्चों, ये प्राइमरी कि सेकेंडरी कि टर्सरी। बच्चों देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन बच्चों है इसके पास आपको दिख रहा है क्या कि एक क्या है हाइड्रोजन परमाणु, यानी इसमें आपको दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ है, प्रतिस्थापित हुआ है किसके द्वारा, एल्किल मूलक के द्वारा। बच्चों देखिए कौन सा बच्चों में हो जाएगा, बच्चों हमारा 2 डिग्री एमीन है। कौन सा बच्चों, 2 डिग्री एमीन इसको बोलेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए इसका नाम क्या होगा बच्चों। तो देखिए नाम लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसमें लंबी से लंबी कार्बन की चैन का तलाश करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है और राइट साइड में बच्चों 1 कार्बन आपको दिख रहा है। तो देखिए बच्चों ये मेरा मेन चैन क्या होगा बच्चों, मेरा मेन चैन क्या होगा, अधिक से अधिक लंबी कार्बन की चैन वाला मेरा मेन चैन होगा। यानी सबसे मेरा मेन चैन क्या होगा, लंबी से लंबी कार्बन का चैन मेरा मेन चैन होगा। अब बच्चों ये कौन चैन होगा बच्चों, मेरा साइड चैन होगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों नियम क्या है, पहले साइड चैन का अंक क्या बच्चों, साइड चैन का अंक ना मिले बच्चों तो उसको बोलते हैं साइड चैन। तो पहले साइड चैन का अंक। तो देखिए बच्चों मेरा साइड चैन आपको दिख रहा है यार, ये बच्चों कहाँ पर जुड़ा हुआ है बच्चों, ये बच्चों कहाँ पर जुड़ा हुआ है साइड चैन, आपको दिख रहा है बच्चों ये एन से जुड़ा हुआ है साइड चैन। किससे बच्चों, एन से। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों जो मेरा यह साइड चैन आपको दिख रहा है बच्चों किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है ना। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका हो जाएगा एन। बच्चों है क्या चीज़, मेथिल, एन मेथिल। अब देखिए बच्चों, अब देखिए जो मेरा मेन चैन है कार्बन का बच्चों उसको काउंटिंग करिए, 1 2 कार्बन। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 कार्बन के नाम में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों, एन मेथिल। 2 कार्बन को बच्चों बोलते हैं क्या, एथ। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम, एन मेथिल एथेनामीन। बच्चों बताइए फटाफट कमेंट में इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए बच्चों हम ABCD यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार इनका नाम लिखते हैं। बच्चों देखिए इसका नाम है मेथिल, अब बच्चों इसका नाम है एथिल। तो बच्चों बताइए पहले एम आता है कि पहले ई आता है बच्चों। तो पहले क्या आएगा बच्चों, पहले ई आएगा अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो बच्चों क्या हो जाएगा जनरल नेम इनका, हो जाएगा एथिल, एथिल मेथिल। बच्चों ये क्या चीज़ है, एमीन, एथिल मेथिल एमीन। बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम हो गया बच्चों, है ना। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों पहले पता करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। देखिए बच्चों इसमें 1 2 कार्बन का चैन सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन आपको दिख रहा है, इधर 1 कार्बन इधर भी 1 कार्बन बच्चों। तो मेरा दोनों किस में आ गए, दोनों मेरा साइड चैन में बच्चों आ गया। इनको साइड चैन में काउंटिंग करेंगे। और जो मेरा मेन चैन है तो पहले साइड चैन का अंक लिखते हैं, फिर साइड चैन का नाम, उसके बाद मेन चैन में एन, उसके बाद जोड़ते हैं एमीन, है ना बच्चों। देखिए तो नाम क्या हो, देखिए एन से बच्चों को दिख रहा है कि 2 जुड़ा हुआ है, क्या दोनों क्या है, मेथिल है बच्चों, दोनों क्या है, मेथिल है। तो बच्चों नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम होगा एन, दोनों एन से जुड़ा है एन। और बच्चों लगाएंगे क्या, डाई, क्योंकि 2 बार है और दोनों है क्या चीज़, मेथिल है। तो एन डाई मेथिल। अब बच्चों कार्बन की श्रृंखला का नाम लिखिए, 1 2 कार्बन। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन का, एथ। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे लास्ट में एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम, एन डाई मेथिल एथेनामीन। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट कि इनका जनरल नेम क्या होगा। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट आप लोग, इनका जनरल नेम क्या होगा। तो देखिए बच्चों इनका जनरल नेम क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 2 बेर क्या है, मेथिल है, और 1 बेर क्या है, एथिल है। तो बच्चों बताइए जब 2 है तो लगाएंगे डाई, तो नाम इन दोनों का नाम क्या होगा, डाई मेथिल।
इनका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, एथिल। तो बच्चों पहले इसमें से कौन आएगा, पहले डी आएगा कि पहले इसमें ई आएगा, तो पहले डी आता है बच्चों नाम। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा डाई मेथिल। क्या होगा बच्चों, डाई मेथिल। बच्चों इसका नाम क्या है, एथिल, डाई मेथिल एथिल। अब देखिए बच्चों, अब ये रहा एमीन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एथिल एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका जनरल नेम, और बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट इनका IUPAC नाम क्या होगा, बच्चों बताइए फटाफट कमेंट में। तो देखिए बच्चों इनका IUPAC नाम होगा क्या, कि तीनों और इस आपको दिख रहा है कि एक ही कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है बच्चों, तब किसी को मतलब मेन चेन मान सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों मेन चेन इसको मानते हैं बच्चों। इसमें बच्चों दिख रहा है आपको एक कार्बन का चेन है बच्चों, है ना। और देखिए बच्चों इन दोनों को अंक नहीं मिला, अब दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो दोनों क्या हो गया, दोनों हमारा साइड चेन हो गया। तो बच्चों पहले इनका अंक लिख लीजिए। तो बच्चों दोनों कहाँ जुड़ा है बच्चों, दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद डाई, एन डाई। बच्चों दोनों है क्या चीज़, मेथिल, तो एन डाई मेथिल। अब देखिए बच्चों एक कार्बन बच्चों नाम क्या होगा, एक कार्बन का मेथ, इसमें जुड़ेंगे एन, उसके बाद एमीन। तो बच्चों इनका नाम क्या हो जाएगा, एन डाई मेथिल मेथेनामीन। आपको पता है 3 जगह क्या है मेथिल है बच्चों, तो नाम क्या होगा, ट्राई मेथिल। नाम क्या होगा बच्चों, ट्राई, नाम होगा ट्राई मेथिल एमीन। बच्चों ए रहा इनका जनरल नेम, बच्चों ए रहा इनका IUPAC नेम। तो देखिए बच्चों अब समझेंगे इनका IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों इसमें बताना है आपको कि इसमें सबसे लंबी कार्बन का चेन बच्चों कौन सा है, बच्चों इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों कौन सा है, बच्चों बताइए कमेंट में। तो बच्चों ये है, क्योंकि सबसे लंबा कार्बन का चेन बच्चों यही है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें से अंक दे लीजिए आप लोग, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बच्चों। अब देखिए बच्चों इनको अंक नहीं मिलता है बच्चों, तो मेरा क्या हो गया, मेरा साइड चेन हो गया बच्चों। साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम, तो बच्चों लिखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा नाम एन डाई मेथिल। बच्चों ये क्या चीज़ है, अब क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला का नाम देखिए, कुल 3 कार्बन आपको दिख रहा है बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा, मीन। नाम क्या होगा बच्चों, एन डाई मेथिल प्रोपेनामीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों बताइए फटाफट कमेंट में इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा, बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए बच्चों अब बताइए इसमें मैं अंक में कहाँ से दूँ बच्चों, तो बच्चों अंक वहाँ से देते हैं जहाँ से मेरा क्या हो, क्रियात्मक समूह क्या हो, एमीन सबसे पहले पड़े बच्चों। तो देखिए बच्चों अगर हम अंक यहाँ से देंगे तो देखिए बच्चों मेरा सबसे पहले क्या पड़ेगा, क्रियात्मक समूह 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पर बच्चों क्या मिल जाएगा, क्रियात्मक समूह। और देखिए बच्चों अगर अंक यहाँ से देंगे तो 1 2 3 तीसरे प्राप्त हो जा रहा है क्रियात्मक समूह एमीन। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे कम कार्बन मिले क्रियात्मक समूह को बच्चों वही से अंक देते हैं। देखिए बच्चों आपको 1 2 3 4 कार्बन का बच्चों नाम क्या होगा, 4 कार्बन का। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट 4 कार्बन का बच्चों नाम क्या होगा। तो होता है बच्चों ब्यूट। क्या होता है बच्चों, ब्यूट। बच्चों ब्यूट में बच्चों क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद एन, उसके बाद बताइए कि जो एन लिखने के बाद अब देखिए जो मेरा एमीन है वो किस नंबर वाले कार्बन से बच्चों जुड़ा हुआ है। तो बच्चों कहाँ जुड़ा है, दूसरे नंबर वाले कार्बन से बच्चों एमीन मेरा जुड़ा हुआ है बच्चों ना। तो मैं ब्यूटेन टू एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों यहाँ से टू क्या, यहाँ से ई क्या होगा, यहाँ से ई कैंसिल कर लेंगे बच्चों। तो इनका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेन टू एमीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों आप लोग इनका यहाँ से फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं।
तो देखिए बच्चों ये रहा है मेरा एग्जाम्पल। बताइए बच्चों इनका यूपीएससी नाम क्या होगा बच्चों, बताइए कमेंट में फटाफट कि इनका यूपीएससी नाम क्या होगा बच्चों। और ये बच्चों ये भी बताइए कि ये कौन सा एमीन है बच्चों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखिए बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन के पास बच्चों हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 है बच्चों। तो बच्चों कौन सा एमीन है, यह 1 डिग्री है। देखिए बच्चों इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करिए बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी बच्चों आपको कुल 6 कार्बन का श्रृंखला बच्चों आपको मिल रहा है। तो देखिए बच्चों इनको अंक नहीं मिला बच्चों, तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा साइड चेन हो गया बच्चों। तो नाम क्या होगा, पहले साइड चेन का अंक फिर साइड चेन का नाम बच्चों। देखिए नाम हो जाएगा 5 दूसरे पर 2 क्या है मेथिल है, 5 डाई मेथिल, 5 डाई मेथिल। अब देखिए बच्चों कुल कितना है बच्चों, कार्बन 6 है ना, तो नाम क्या होगा हेक्स। क्या होगा बच्चों, हेक्स। अब देखिए बच्चों हेक्स लिखने के बाद बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जोड़ेंगे क्या, एन। उसके बाद बच्चों जो मेरा एमीन है इसका अंक लिखिए, तो हेक्स एन 2 एमीन। तो बच्चों ए रहा इनका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया बच्चों, 5 डाई मेथिल हेक्सेन 2 एमीन। देखिए बच्चों यहाँ से ई क्या हो गया, यहाँ से ई हट जाएगा। तो बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम बच्चों, है ना। बच्चों बताइए फटाफट कमेंट में इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखिए बच्चों आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का बच्चों चुनाव करिए। सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का बच्चों चुनाव करिए आप लोग। तो चुनाव करिए आप लोग। 1 2 3 कार्बन का बच्चों चैन सबसे लंबा मिल रहा है बच्चों। आप तो कहीं से देख सकते हैं, यहाँ से देंगे तो 1 2 3 का मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 का बच्चों मिलेगा, इधर बच्चों नहीं मिलेगा, देख सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए चुनाव किया बच्चों, तो कुल 3 कार्बन का बच्चों चैन लॉन्गेस्ट कार्बन चैन मिला बच्चों। तो देखिए इसमें भी इनको अंक नहीं मिला बच्चों, तो ये क्या हो गया साइड चैन। तो देखिए बच्चों साइड चैन ए भी है और साइड चैन ए भी दोनों है बच्चों। तो पर बच्चों नाम किसका लिखेंगे बच्चों, पर नाम लिखेंगे किसका, बताइए कमेंट में फटाफट। एन बच्चों 2 बार क्या है, 2 बार हमारा क्या है मेथिल, एन डाई मेथिल। अब देखिए इनको भी बच्चों अंक नहीं मिला बच्चों, तो इसका नाम क्या है मेथिल बच्चों है। कहाँ पर दूसरे पर बच्चों है, तो क्या होगा एन डाई मेथिल 2 मेथिल। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब जो मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चैन है देखिए 1 2 3 कार्बन का बच्चों, तो नाम क्या होगा बच्चों, 3 कार्बन के चैन का नाम बच्चों क्या होता है, प्रो। क्या होता है बच्चों, प्रो। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। उसके बाद बच्चों जो मेरा एमीन का अंक लिखिए आप लोग बच्चों। जो मेरा देखिए जो एमीन बच्चों है तो कहाँ जुड़ा है बच्चों, एमीन दूसरे नंबर वाले कार्बन से बच्चों जुड़ा हुआ है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोप 2 एमीन। तो बच्चों ए रहा इनका आईयूपीएसी नाम बच्चों, यहाँ से ए, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, एन डाई मेथिल 2 मेथाइल प्रोपेन 2 एमीन। बच्चों ए रहा इनका आईयूपीएसी नाम। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी। तो देखिए बच्चों पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो बताइए सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का बच्चों चुनाव करिए आप लोग। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन का बच्चों चैन मिला है। तो बच्चों बताइए इसमें अंक में कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। तो देखिए बच्चों अब इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन बच्चों श्रृंखला आपको दिख रहा है। बताइए बच्चों इसमें अंक में किधर से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। बच्चों बताइए कमेंट में जल्दी बताइए कि अंक में किधर से दें। तो देखिए बच्चों अगर हम अंक लेफ्ट से राइट बच्चों देंगे तो मेरा डबल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है बच्चों, है ना। तो बच्चों अंक कहाँ से देंगे बच्चों, जेड से मेरा क्या हो, डबल बॉन्ड पहले पड़े, है ना बच्चों। तो यहाँ से बच्चों पाले पड़ जा रहा है और बच्चों क्रियात्मक समूह बच्चों पाले मिल जा रहा है कि नहीं। और यहाँ से अंक देते हैं 1 2 3 4 5। तीसरे बच्चों क्या मिल जा रहा है, क्रियात्मक समूह, और दूसरे बच्चों क्या मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड मिल जा रहा है बच्चों। तो अंक बच्चों देने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट से राइट होगा बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों चौथे बच्चों मेरा क्या दिख रहा है, मेरा ये बच्चों ये क्या मेरा, ये मेरा साइड चैन बच्चों है। क्या है बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों बताइए आप लोग। तो जब बेंजीन किसी रिंग में जुड़ता है बच्चों, यानी किसी साइड चेन के रूप में जुड़ता है बच्चों, इसका नाम हो जाता है फिनाइल। इस हिसाब से मैं कह दूं कि सपोज करिए मेथेन है, तो मेथेन जब अकेला है तो उसको बोलेंगे मेथेन, और जब मेथेन बच्चों कहीं साइड चेन में जुड़ जाता है बच्चों, उसका नाम क्या होता है, मेथिल, है ना बच्चों। उसी प्रकार जो मेरा बेंजीन है बच्चों, तो बेंजीन अगर साइड चेन में जुड़ जाता है, साइड चेन में जुड़ जाता है बच्चों, यानी पार्श्व में जुड़ता है, उसका नाम क्या होता है बच्चों, फिनाइल बच्चों, है ना, न कि
बेंजाइल, बेंजाइल बच्चों कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं फिनाइल। जैसे मान लीजिए मेथेन का मेथाइल हो गया, तो इसे बेंजीन का बेंजाइल बच्चों कभी हो ही नहीं सकता। क्या होगा बच्चों? फिनाइल होगा बच्चों। देखिए इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो पहले बच्चों साइड चेन का अंग, फिर साइड चेन का नाम। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? 4। क्या होगा बच्चों? 4। ये बच्चों ये क्या चीज़ है? बेंजाइल, फिनाइल। 4 फिनाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन। तो बच्चों क्या होगा? 5 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का बच्चों अंक लिखते हैं, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। उसके बाद देखिए तीसरे क्या है बच्चों? एमीन है, 3 एमीन। तो बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम, 4 फेनिल पेंट 2 इन 3 एमीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों बताइए कमेंट में फटाफट बताइए कि इनका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों, बताइए जल्दी। तो बच्चों बताइए कि इस एमीन में मेरा मेन चैन बच्चों कौन सा है? तो देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन का बच्चों चैन है, सब बांड सिंगल है बच्चों। यह देखिए 2 कार्बन का बच्चों चैन है, लेकिन बीच में बच्चों क्या है? डबल बांड है। तो देखिए बच्चों तब मेन चैन बच्चों कौन सा होता है? जब बच्चों ऐसा बच्चों स्थिति क्रिएट बच्चों, तो बच्चों मेन चैन उसको मानते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बांड होता है, न कि सबसे लंबी कार्बन का चैन। तब बच्चों सबसे लंबी कार्बन चैन का बच्चों चैन को नहीं देखते हैं, जब ऐसा स्थिति हो तब। तो देखिए बच्चों ये मेरा कौन चैन है बच्चों? मेरा मेन चैन है बच्चों, ये मेरा साइड चैन है बच्चों। देखिए इसमें 1 2 3 कार्बन, तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। बच्चों कहाँ जुड़ा है बच्चों? एन से बच्चों जुड़ा है, नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अब देखिए बच्चों 1 2 कार्बन, तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? इसमें अंक दीजिए आप लोग, 1 2 यहाँ से अंक देंगे बच्चों, यहाँ से अंक देंगे क्योंकि यहाँ से मेरा क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़ जा रहा है। तो देखिए एन प्रोपाइल। अब देखिए बच्चों इसमें 1 2 कार्बन बच्चों क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद बच्चों लिखेंगे 1, इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इन, क्योंकि क्या है? डबल बॉन्ड है, इन। उसके बाद 1 तो बच्चों क्या है? मेरा एमीन है, तो 1 एमीन। तो बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम, एन प्रोपाइल 1 इन। पहले बच्चों क्या? डबल बॉन्ड है, उसके बाद 1 एमीन। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों आप लोग इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों एक और 2 एग्जाम्पल को समझते हैं। तो बच्चों बताइए फटाफट कि इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? देखिए मेरा एक 14वां एग्जाम्पल है बच्चों, मेरा 15वां एग्जाम्पल है बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों इनका एग्जाम्पल, इनका नाम क्या होगा IUPAC नाम? बताइए बच्चों पहले कि इसमें से मेन चैन बच्चों कौन सा है? इसमें से बच्चों बताना है आप लोग, इसमें मेन चैन कौन सा बच्चों है? देखिए आपको पता है बच्चों यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड है ना बच्चों। देखिए तो बच्चों ए रहा मेरा मेन चैन है बच्चों, ए रहा मेरा, ए बच्चों रहा मेरा साइड चैन है ना बच्चों। देखिए आपको बच्चों इतना आना चाहिए कि इसमें से मेन चैन कौन है और बच्चों साइड चैन कौन है बच्चों, इतना आपको बच्चों आना चाहिए, तब आप आसानी पूर्वक आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों ये मेरा मेन चैन है। तो देखिए बच्चों आप अंक दीजिए आप लोग। तो मेन चैन 1 2 कार्बन का बच्चों मेन चैन है। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पर एक क्या है? मेरा ब्रोमो है। क्या बच्चों? ब्रोमो है। तो देखिए बच्चों इनका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा, एन से क्या जुड़ा है? ब्रोमो, एन ब्रोमो। अब देखिए बच्चों हम अंक देंगे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 कार्बन। देखिए बच्चों आपको दिख रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो देखिए हो जाएगा आपका एन ब्रोमो। तो देखिए पहले बच्चों क्या जुड़ा है बच्चों? पहले कार्बन से। देखिए बच्चों यहाँ पर साइड चैन बच्चों क्या है? साइड चैन। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइड चैन क्या है? साइड चैन है। तो देखिए तो इनको अंक नहीं मिला बच्चों, तो क्या हो गया? मेरा साइड चैन हो गया। देखिए तो देखिए साइड चैन बच्चों कहाँ पर है? पहले नंबर वाले कार्बन से बच्चों है ना। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 बच्चों ये क्या है? एथिल है बच्चों, तो 1 एथिल। अब देखिए बच्चों 1 2 3 कार्बन, तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, तो एन ब्रोमो 1 एथिल प्रोपाइल। अब देखिए बच्चों 1 कार्बन 2 कार्बन, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? एथ। क्या होता है बच्चों? एथ। इसमें जोड़ेंगे क्या? इन। उसके बाद जो देखिए मेरा जो यहाँ पर एमीन बच्चों, ये कहाँ पर जुड़ा है बच्चों? यह पहले नंबर वाले कार्बन से बच्चों जुड़ा हुआ है। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? एथ 1
एमीन। तो बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम, एन ब्रोमो 1 एथाइल प्रोपाइल एथीन 1 एमीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों आप लोग बताइए फटाफट कि इनका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों। तो बताइए बच्चों इसमें मेन चेन बच्चों कौन सा है बच्चों, इसमें से कौन साइड चेन है बच्चों, बताइए फटाफट आप लोग। देखिए ये मेरा नाइट्रोजन बच्चों है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 1 2, देखिए अगर अंक बच्चों देंगे तो मेरा 1 2 3 कार्बन का बच्चों, मेरा सबसे लंबी कार्बन का बच्चों चैन मिलेगा 3 कार्बन का। तो बच्चों अंक दीजिए आप लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी देखिए आपको दिख रहा है कुल 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का बच्चों को चैन दिख रहा है। ऊपर देखिए ऊपर बच्चों 1 2 कार्बन का, इधर 1 कार्बन का, तो बच्चों मेरा मेन चैन ये होगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों मैंने अंक दे दिया। अब देखिए अब इनको नहीं अंक मिला, तो बच्चों ये किससे जुड़ा है बच्चों, एल्किल मूलक से जुड़ा है ना, मैंने यहाँ बच्चों एमीन से जुड़ा हुआ है ना, यानी एन से जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका होगा एन से जुड़ा है बच्चों। तो एन से बच्चों एथिल भी है और मेथिल है बच्चों, क्या हो जाएगा एन, ए पहले एथिल आता है, एन एथिल, देखिए यहाँ मेथिल आ गया, एन एथिल एन मेथिल। अब देखिए बच्चों 1 2 3 कार्बन, तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा प्रोप। बच्चों इसमें जोड़ेंगे क्या इन, उसके बाद इनका अंक बच्चों ये मेरा कहाँ जुड़ा है बच्चों, दूसरे नंबर वाले कार्बन से बच्चों जुड़ा हुआ है। तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 एमीन, यहाँ से ई हट जाएगा, यहाँ से ई रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम बच्चों हो जाएगा इनका कि एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है बच्चों। अब बच्चों अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों एमाइड कंपाउंडों का बच्चों IUPAC नाम बच्चों आपको सिखाएंगे। बच्चों सबसे पहली बात यह है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों जितना हो सके आप लोग उतना प्रयास करिए कि ताकि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे बच्चों, उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचाने का कष्ट करें बच्चों।